बेटर टू बिलीव इट्स पॉसिबल देन टू अस्यूम इट्स नॉट। ट्रैश बिन्स में जाकर बॉटल कैप ढूंढने में उसका कोई नुकसान तो था नहीं। एट मोस्ट उसके लाइफ के कुछ मिनट्स ही वेस्ट होते। बट इफ इट वॉज रियल तो भाई सीधा आईफोन मिलने वाला था, वर्थ एटलीस्ट अ फ्यू थाउजेंड युआन। जिएंग टाओ ने इमीडिएटली कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला और वेस्ट गेट के पास वाले ट्रैश बिन्स की तरफ बढ़ गया। हाँ, समवन बीट मी टू इट। दूर से ही जिएंग टाओ ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो ग्रीन मिलिट्री कोट पहने हुए था, ट्रैश बिन्स की एक रो के पास खड़ा होकर कचरा खंगाल रहा था। ये देखकर जिएंग टाओ का दिल एकदम से बैठ गया। ये बुजुर्ग आदमी कहीं उसकी अपॉर्चुनिटी न छीन ले जो कायदे से उसकी थी। अपनी पेस तेज करते हुए जिएंग टाओ पास पहुंचा और नोटिस किया कि बुजुर्ग आदमी के पैर के पास जमीन पर कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड्स और बेवरेज बॉटल्स का ढेर लगा हुआ था। जिएंग टाओ को आते देख बुजुर्ग आदमी ने अपना काम रोक दिया और उसे बड़ी सस्पिशियस नजरों से देखने लगा। हाँ, डोंट लुक एट मी लाइक दैट सर, मैं यहाँ आपका बिजनेस चुराने नहीं आया हूँ। वांट अ सिगरेट? जिएंग टाओ हल्का सा हंसा, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ा दी। सिर्फ एक सिगरेट ही उस बुजुर्ग आदमी का गार्ड कम करने के लिए काफी थी और उसकी नजरों का शक काफी हद तक दूर हो गया। गो अहेड एंड डू योर थिंग सर, मैं अभी कुछ देर पहले कचरा फेंकते वक्त गलती से अपना थर्मस गिरा बैठा, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। इफ आई फाइंड इट ग्रेट, इफ नॉट नो बिग डील। जिएंग टाओ ने सिगरेट जलाई और लेफ्ट से तीसरे ग्रीन ट्रैश बिन की तरफ बढ़ गया। एक डीप ब्रेथ लेकर और खुद को मेंटली प्रिपेयर करके उसने बिन के अंदर हाथ मारना शुरू कर दिया। थैंकफुली यहाँ के ट्रैश बिन्स रिलेटिवली काफी साफ थे, कोई फूड वेस्ट या गंदी बदबू नहीं थी। बिन में ज्यादातर धूल, स्क्रैप कार्डबोर्ड, लकड़ी के टुकड़े और तरह तरह की बॉटल्स और कैंस थे। आइस्ड टी बॉटल कैप। जिएंग टाओ ने करीब 7-8 मिनट्स तक बिन को खंगाला। जब भी उसे कोई रिसाइक्लेबल आइटम्स मिलते जो थोड़े काम के हों, वो उन्हें बुजुर्ग आदमी के पैरों के पास जमीन पर फेंक देता। इस जेस्चर ने बुजुर्ग आदमी के दिल में उसके लिए गुडविल और बढ़ा दी। टोटल मिलाकर जिएंग टाओ को अपनी सर्च के दौरान 3 आइस्ड टी बॉटल्स मिली। 2 वो रेगुलर स्मॉल बॉटल्स और एक 1 लीटर की बड़ी बॉटल थी। उसने तीनों बॉटल्स के कैप्स एंड स्क्रू किए, उन्हें अपनी पॉकेट में ठूंसा और बॉटल्स को पास में ही कचरा बीन रहे बुजुर्ग आदमी की तरफ फेंक दिया। अबाउट 10 मिनट्स बाद जिएंग टाओ ने तीसरे ट्रैश बिन को पूरा ऊपर नीचे छान मारा था, यह एंश्योर करने के लिए कि कुछ छूटा ना हो, और फिर वो रुका। एंड एज लक वुड हैव इट, उसे सच में बिन में एक फेंका हुआ स्टेनलेस स्टील थर्मस मिल गया। फाउंड इट, आई एम आउट हियर सर, कीप एट इट, विशिंग यू प्रॉस्पेरिटी। मुस्कुराते हुए जिएंग टाओ ने बिन से थर्मस निकाला, बुजुर्ग आदमी को वेव किया और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पार्क्ड कार की तरफ बढ़ गया। होली क्रैप जिएंग टाओ, तेरी कार की विंडो को क्या हो गया? जब जिएंग टाओ अपनी कार के पास पहुंचा तो एक मोटा सा आदमी जिसकी हाइट करीब 1.7 मीटर्स थी और उम्र 40 के आसपास होगी, कार के सामने खड़ा होकर डैमेज को इंस्पेक्ट कर रहा था। वो आदमी वैंग लियामिंग जिएंग टाओ के ही गांव का था और वही उसे इस बिजनेस में लेकर आया था। जस्ट माई लक, दूसरी कार से एक पत्थर उछलकर आया और शीशा तोड़ दिया। मैंने पीछा भी किया पर उन्हें पकड़ नहीं पाया। जिएंग टाओ ने तुरंत एक बहाना बना दिया। वो किसी को डेली इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में तो बता नहीं सकता था। तेरा बैड लक चल रहा है भाई इस साल। डिड यू गेट द लाइसेंस प्लेट? दे स्पेड ऑफ टू फास्ट, देख ही नहीं पाया। दैट्स बैड न्यूज। इस मार्केट के कैमरे तो बस दिखावे के लिए है, काम भी नहीं करते। डैम इट, सब कुछ एक साथ ही खराब होना होता है। अनदर डे वेस्टेड। लुक ऑन द ब्राइट साइड ब्रदर। तूने वो कहावत सुनी है ना, मुसीबत ही अच्छे दिनों का रास्ता बनाती है। I've got a feeling कि तेरी किस्मत पलटने वाली है। हाँ, I'll take that, brother Wang। उम्मीद है मेरा बैड लक जल्द ही खत्म हो जाएगा। अपने दिल में जिएंग टाओ ने सोचा, ब्रदर वैंग एकदम स्पॉट ऑन है। मिसफॉर्चून पेव्स द वे फॉर फॉर्चून। तारांकन कौन सोच सकता था कि एक डेली इंटेलिजेंस सिस्टम सीधे आसमान से उसकी कार पर आ गिरेगा। एक सिस्टम के बदले कार का टूटा हुआ शीशा। दैट्स अ डील वर्थ मेकिंग। ओह मैन, बर्फ गिरने लगी। टाइम टू गो, देर हो रही है और मार्केट भी बंद होने वाला है। टिल द सी यू टुमारो जिएंग टाओ। आई एम आउट हियर। वैंग लियामिंग छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए अपनी ट्रक की तरफ दौड़ा, उसे स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। जिएंग टाओ ने आसमान की तरफ देखा। बेजिंग के उदास आसमान ने आखिरकार साल की पहली बर्फबारी शुरू कर दी थी। स्नो हेरल्ड्स अ बाउंटिफुल ईयर। अच्छे दिनों का साइन है। लेट्स होप कि आज से मैं भी थोड़ा पैसा कमा पाऊं।
एक हंसी के साथ जियांग टाओ ने अपने फोन पर टाइम चेक किया। शाम के 5:30 बज चुके थे और आसमान में लगभग अंधेरा हो चुका था। एट दिस आवर अब कोई और बिजनेस होने की उम्मीद नहीं थी। टाइम टू हेड होम। ट्रैफिक का बुरा हाल होने वाला है जल्द ही। इनाम के लिए तुरंत बॉटल कैप्स को स्कैन करने की अपनी अर्ज को कंट्रोल करते हुए जियांग टाओ अपनी कार की तरफ बढ़ा, उसे स्टार्ट किया और निकल गया। हालांकि टूटे हुए विंडशील्ड की वजह से उसका व्यू थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, फिर भी वो सड़क और दूसरी गाड़ियों को साफ देख पा रहा था। हॉन्गजिंग सेकंड हैंड फर्नीचर होलसेल मार्केट से सियोशाहे अर्बन विलेज का रास्ता जियांग टाओ ने पिछले 5-6 सालों में हजारों बार तय किया था। He knew it like the back of his hand. 20 मिनट्स में उसने सियोशाहे विलेज के एंट्रेंस पर एक खुले लॉट में कार पार्क की, जहां जमीन पर बर्फ जमा होने लगी थी। आसमान से गिरते स्नोफ्लेक्स अब बड़े हो रहे थे, जिससे पूरी दुनिया सफेद चादर से ढकती जा रही थी। कार का दरवाजा खोलकर जियांग टाओ हवा और बर्फ का सामना करते हुए विलेज की तरफ भागा। उसके जूतों से बर्फ पर हल्की सी आवाज आ रही थी, जो उसके खुशमिजाज मूड की रिदम से मैच कर रही थी। ऑफ वर्क, लिटिल जियांग टिल्डर। लिटिल जियांग का आज का दिन खत्म हो गया टिल्डर। सिस्टर वैंग, आप अभी भी बाहर काम कर रही हैं? सो डेडिकेटेड। बर्फ गिर रही है सिस्टर ली, और आप अभी भी यहाँ हासिल कर रही है। जियांग टाओ को सियोशाहे में रेंट पर रहते हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके थे और वो कई स्ट्रीट वेंडर से अच्छी तरह फेमिलियर था। वो जब भी पास से गुजरता हमेशा ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करता था। विलेज की स्टीम्ड बन शॉप पर उसने एक फ्लैट ब्रेड खरीदा। दिल्ली से उसने 15 युआन का पिग हेड मीट और कुछ छोटे कोल्ड डिशेस लिए। फैट डोमडोम सुपरमार्केट से उसने इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैक्स, होमलिकन सिगरेट्स के 2 पैक्स, बेन्यू लिकर की 1 बॉटल और 8 युआन के स्पाइस्ड पीनट्स लिए। इस बड़ी शॉपिंग स्प्री के बाद जियांग टाओ अपने बैग्स लेकर अर्बन विलेज की भूलभुलैया जैसी गलियों से करीब 5 मिनट्स तक गुजरा। फाइनली वो एक पुरानी 2 मंजिला टेनेमेंट बिल्डिंग के सामने पहुंचा। उसने अपना की कार्ड निकाला, बिल्डिंग में एंटर करने के लिए उसे स्वाइप किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम नंबर 205, सेकंड फ्लोर की शेडी साइड में। शेडी साइड वाले कमरे अंधेरे और डैम्प होते थे और वहां धूप बमुश्किल ही पहुंचती थी। दी ओनली अपसाइड, वो सनी साइड वाले कमरों से 300 युआन सस्ते थे। जियांग टाओ अपना ज्यादातर दिन होलसेल मार्केट में काम की तलाश में हासिल करते हुए बिताता था। उसका रेंटल रूम सिर्फ सोने की जगह थी, इसलिए उसे लाइट की कमी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। रेंट में हर महीने जो 300 युआन वो बचाता था, वो उसके आधे महीने के लिए सिगरेट्स के 2 पैक्स खरीदने के लिए काफी थे। उसने दरवाजा अनलॉक किया, अंदर कदम रखा और लाइट ऑन की। उसका कमरा महज 10 स्क्वायर मीटर्स का था। उसमें एक सिंगल बेड, एक सेकंड हैंड वार्डरोब जो उसने मार्केट से कबाड़ में उठाया था, और एक कंप्यूटर डेस्क था जो उसे उसके एक पड़ोसी ने गिफ्ट किया था जो अपने होम टाउन वापस शिफ्ट हो गया था। वही डेस्क उसका डाइनिंग टेबल भी था। कमरे का सामान बहुत सिंपल था, ऑलमोस्ट स्पार्टन। अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए उसने प्लास्टिक बैग्स का ढेर टेबल पर पटक दिया। एक नर्वस एक्सप्रेशन के साथ जियांग टाओ ने अपनी पॉकेट से वो तीनों आइस्ड टी बॉटल कैप्स निकाले जो उसने ट्रैश बिन से रिकवर किए थे। इफ आई कैन स्कोर एन आईफोन, तो मैं इसे अच्छे खासे पैसों में बेच सकता हूँ। प्लीज हेवंस, लेट दिस बी रियल। जियांग टाओ ने एक सोप बॉक्स उठाया और अपने हाथ अच्छी तरह धोने के लिए सेकंड फ्लोर के कम्युनल बाथरूम में गया। साथ ही उसने उन तीनों बॉटल कैप्स को भी साफ किया। हाथ मुंह धोने के बाद वो अपने कमरे में लौटा, दरवाजा लॉक किया और कैप्स को स्कैन करने के लिए अपना फोन निकाला। डिंग, तारांकन। पहला कैप, नथिंग। डिंग, तारांकन। दूसरा कैप, क्यू ग्रीन डायमंड का एक वाउचर। अब सिर्फ एक कैप बचा था। जियांग टाओ का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मैं मीट, लिकर, सब कुछ सेलिब्रेट करने के लिए रेडी करके बैठा हूं। डोंट लेट दिस बी अ बस्ट। उसने आखिरी बॉटल कैप को बहुत ध्यान से घूरा। एक डीप ब्रेथ लेते हुए उसने अपने फोन का कैमरा कैप के अंदर बने QR कोड पर एम किया और उसे स्कैन कर दिया। डिंग, तारांकन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वॉन एन iPhone 15। आई वॉन, होली क्रैप। अपने फोन पर प्राइज नोटिफिकेशन देखते ही जियांग टाओ अपनी चेयर से उछल पड़ा और एक्साइटमेंट में हवा में मुक्के मारने लगा। अपनी पूरी लाइफ में उसने लॉटरी टिकट से ज्यादा 10 युआन जीते थे। बियॉन्ड दैट उसने कभी कोई कीमती चीज नहीं जीती थी। आज उसने ट्रैश बिन से उठाए एक बॉटल कैप को स्कैन किया और एक iPhone 15 जीत लिया। इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम। जियांग टाओ ने खुद को कंफर्म करने के लिए अपना चेहरा जोर से रगड़ा कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। फिर से अपने फोन की स्क्रीन को देखा। प्राइज नोटिफिकेशन अभी भी वही था।
दिस वॉज रियल। जब एक्साइटमेंट थोड़ी सेटल हुई तो जियांग टाओ ने प्राइस पेज पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपना नेम, फोन नंबर और डिलीवरी एड्रेस एंटर कर दिया। Wait for part 3. If you like the story, please comment and subscribe my channel.